हाय दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए स्टार्टिंग में हम आप लोगों को कुछ इतना बड़ा बड़ाई नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट बोलते हैं जिससे आदमी वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरा देखने के लिए फोर्स किया जाता है। बस हम आपको इतना कहेंगे कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो इतने रियलिटी, सच्चाई और ईमानदारी वाला वीडियो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। और इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताएंगे अपने 5 साल के ट्रेडिंग अनुभव और एक्सपीरियंस से बताएंगे कि जब हम नए थे तो किस प्रॉब्लम का हमको फेस करना पड़ा, क्या क्या हमारे सामने में चुनौतियाँ था, किस गलती को हम ज़्यादा किए थे, किस गलती के कारण मेरा ज़्यादा लॉस होता था। ये सब हम आपको बताएंगे। एक निचोड़ रहेगा जिससे आप एक स्पष्ट व्यू बना सकते हैं कि हम लोग अगर ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये हम कहीं से सीखे नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आप सबके साथ में शेयर करेंगे। आपको एक स्पष्ट व्यू होगा कि हम लोग ट्रेडिंग में करियर कैसे बना सकते हैं। चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, ट्रेडिंग में करियर बनाने का क्या मतलब हुआ। करियर बनाने का मतलब हुआ कि हमको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, सिंपल बात। तो ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए 3-4 पॉइंट है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आदमी ये सब पॉइंट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे पहले पॉइंट पे 10 पॉइंट हम आपको बताएंगे पहले पॉइंट में, उसके बाद 2-3 और पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट होगा, आपको ये मान के चलना है कि ये सिर्फ एक पॉइंट है जिसमें 10 पॉइंट आएगा। तो ये पहले 10 पॉइंट को समझिए, उसके बाद 2-3 पॉइंट हम आपको बताएंगे। फिर हम अपना एक्सपीरियंस से कुछ आप लोगों को बोनस टिप्स देंगे जिससे आप गलती कम से कम करेंगे और पूरा रियलिटी सच्चाई आपको इस वीडियो में मालूम पड़ने वाला है। बस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। तो हम लोगों का जो सबसे पहले पॉइंट का पहला पॉइंट जो है वो ये है, ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज लेना। अब देखिए, बहुत सारे आदमी किसी का वीडियो ये सब वो सब देख के आ जाते हैं और थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं और वो सीधा उतर जाते हैं। 1 लाख 1.5 लाख लॉस करने के बाद उनको पता चलता है कि भाई कॉल पुट थीटा डी के ये सब होता है। तो इससे अच्छा है कि आपको ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज जो भी है ट्रेडिंग के बारे में एक्यूरेट, वो आपको पता होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। जितना ट्रेडिंग है उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि इस ट्रेडिंग में क्या होता है, इस ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें कितना मतलब खतरा है, कितना इसमें रिस्क है। ये सब हमको प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। तो पहला पॉइंट, हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ट्रेडिंग का चुनाव। ट्रेडिंग का चुनाव का मतलब हुआ कि हमको चुनाव करना है कि हमको किस टाइप का ट्रेडिंग करना है। अब बहुत सारे आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू करते हैं, बहुत सारे आदमी इंट्राडे करते हैं, बहुत सारे आदमी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पर आपको चुनना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग कौन सा होता है। जैसे देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि हमको आज ही खरीद के आज ही बेच देना है। 9:15 के बाद खरीदना है, 3:15 से पहले तक बेच देना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसको हम लोग इसके एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे का वीकली एक्सपायरी होता है, बहुत सारे का मंथली एक्सपायरी होता है। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरीक़ा से लॉस होता है। एक होता है कि हम लोग अगर जो सोचें उसका अपोजिट काम किया तो वो भी एक लॉस होगा, और दूसरा नंबर, जितना देर उस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे उसका थीटा डी के भी होगा। अभी आप लोगों को थीटा डी के मालूम नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो नए आदमी हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरीक़ा से लॉस होता है। जो ऑप्शन को बाइंग करते हैं, जो खरीदते हैं, उनको 2 तरीक़ा से लॉस होता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डेंजर है और इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, लॉस प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। ये भी कब शुरू करना चाहिए अभी तुरंत हम बताने वाले हैं। और तीसरा जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो होता है कि किसी शेयर को हम खरीद लिए, 2-4 10 दिन 1 महीना के अंदर में उसको बेच दिए, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी आप बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जो किया जाता है वो स्विंग ट्रेडिंग होता है। अभी इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले आदमी को, जब आप सीखने आ रहे हैं ट्रेडिंग में ओरिजिनल तरीक़ा से अगर आपको करियर बनाना है तो आपको इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से तो 1-1.5 साल तक दूर ही रहना है। सिंपल बात है। क्यों दूर रहना है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको शुरुआत करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग से, क्योंकि उसमें पैसा लॉस प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, आपके इमोशन पे कंट्रोल होगा, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन हमको जो स्टार्ट करना चाहिए एक आदमी को स्विंग ट्रेडिंग से करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग से क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मतलब हुआ कि हमको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, माइंडसेट, साइकोलॉजी और 1-1.5 साल का मार्केट का अनुभव, ये सब आता है, तब जाके हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, क्विक एक्शन लेना पड़ता है। तो क्विक एक्शन लेंगे तो क्विक एक्शन लेने के लिए हर एक चीज़ स्ट्रांग होना चाहिए, और वो आपको शुरू में रहेगा नहीं, आपके माइंड पे कंट्रोल रहेगा नहीं। इसीलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए।
स्विंग ट्रेडिंग में उतना मूवमेंट नहीं होगा। अगर 2-3 महीना स्विंग ट्रेडिंग कर लिए हैं उसके बाद जाके हम लोगों को इंट्राडे करना चाहिए, किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। जैसे आज ही खरीद के आज ही बेचना है, लेकिन पहले स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। मार्केट का जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा उसके बाद आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करिए, और उसके बाद जाके अगर आपका हिम्मत अलाउ करेगा, सभी चीज़ों को आप समझ जाएंगे, तब जाके आप उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे आपको खुद आइडिया आ जाएगा। क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को पैसा कमाना है, तो पैसा हम इंट्राडे ट्रेडिंग से भी कमा सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग से भी कमा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन रिस्क उससे भी ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट है कि हम लोगों को ट्रेडिंग का जो भी बेसिक नॉलेज है उसके साथ साथ हम लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन भी लेना है, और उसके बाद जो भी सीखने वाली चीज़ें हैं उसको सीखना भी है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कॉल का ट्रैप, पुट का ट्रैप, जो भी प्राइस एक्शन है वो सबको हमको सीखना चाहिए। अब आपका आएगा कि भाई ये सब हम सीखेंगे कहाँ से, कहाँ में फ्री में सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कि आपको फ्री में सिखाते हैं। इस चैनल पे फ़िलहाल जिस चैनल पे हम वीडियो बना रहे हैं, इस पे आपको हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। अगर आपको ये वीडियो मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, उस पे जाके देख सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत तरीका का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे फ्री में हम सिखाए हुए हैं, हर एक टॉपिक को अपने अंदाज में सिखाएं, सिंपल भाषा में। और यहाँ पे आपको एक नोट भी लिख लेना है कि अभी हम अब सिर्फ आपको पॉइंट बता रहे हैं। अभी पहले पॉइंट का ये सब पॉइंट है, अभी बहुत सारे पॉइंट क्लियर होगा, उसके बाद जाके आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होगा। यहाँ से आपको डिसीजन लेके नहीं चल जाना है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है कि जब आप जो है ये सब इन्फॉर्मेशन ले लिए, टेक्निकल एनालिसिस ये सब सीख गए 3-4 महीने में, इसके बाद जाके आपको जो है अगर ट्रेडिंग में ही आना है तो आपको सबसे पहले तो स्विंग ट्रेडिंग से आप इतना दिन तक आगे बढ़ेंगे और सीखते रहेंगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग आज हम खरीदे हैं तो 10-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद हम उसको बेचेंगे। अब इसके बाद ये सब सीख के पेपर ट्रेड भी करना चाहिए, लेकिन आदमी इसको गलत लेते हैं। देखिए पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग इमोशन पे उतना कंट्रोल नहीं हो पाता है, लेकिन जो चीज़ हम सीखे हैं वो सही है गलत है, हम कितना सीखे हैं, ये सब का तो परीक्षा तो हम अपने आप से ले सकते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, वो आपको वर्चुअल करेंसी देता है, मतलब नकली पैसा रहता है, उस पैसे को आप खरीद बिक्री करते हैं, वहाँ पे लॉस प्रॉफिट सब शो करता है, और लेकिन ओरिजिनल पैसा नहीं होता है। लेकिन इससे हम ये तो पता कर सकते हैं कि भाई हम कितना सीखे हैं और कितना सीखना है, हमारा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये सब हम मतलब जितना कुछ हम सीखें उसका परीक्षा तो ले सकते हैं, उसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पेपर ट्रेड भी करना चाहिए कुछ दिन तक। जब हम मार्केट को नए हैं तो सीख के जितना कुछ आप सीखेंगे वो सब सीख के पेपर ट्रेड भी ज़रूर आपको करना चाहिए। जिससे क्या होगा, कितना हम सीखे हैं उस पर ध्यान जाएगा। इमोशन ओवर ट्रेड ये सब जो है, इमोशन हो गया, माइंड पे कंट्रोल हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब समय के साथ आता है, एक बार में नहीं आएगा। फिर 5वां पॉइंट है कि आपको स्मॉल कैपिटल से शुरू करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य इसमें होना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग का, देखिए ये बहुत बड़ा सच्चाई है, आपको कोई ने बताए चाहे नहीं बताए, आपका लॉस होगा। यहाँ पे आप कितना भी सीखे हैं, कितना भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपका लॉस होगा। कम से कम 3 बार 4 बार आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखिए ओरिजिनल बात क्या है, यहाँ ट्रेडिंग में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। हम कितना सीखे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने माइंड पे कितना कंट्रोल किए हैं, हमारा माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, हम जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर हम कायम है कि नहीं है, मेरा डिसिप्लिन क्या है, हम ट्रेडिंग रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हमारा 2-3 स्टॉप लॉस चला गया तो उस दिन ट्रेडिंग को बंद करते हैं कि नहीं बंद करते हैं। क्योंकि 90% आदमी जिसको लॉस हो रहा है उसका एक ही गलती होता है, 2 से 3 बार स्टॉप लॉस गया उसके बाद धड़ल्ले से ओवर ट्रेड करता है और उस दिन उसका बड़ा लॉस हो जाता है। तो लॉस आपको होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सीखने से नहीं हो रहा है, माइंड पे कंट्रोल करने से हो रहा है। माइंड पे कंट्रोल होगा धीरे धीरे। तो आप देखिए कितना भी पैसे से आप स्टार्ट करिए आपका लॉस होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना भी रखिए। इस वीडियो को जो भी व्यक्ति पूरा देख रहे हैं, 4 से 5 बार आपका अकाउंट जीरो होगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और इसके बाद जाके आपको धीरे धीरे अपने माइंड पे कंट्रोल होगा। तो आप 10,000 15,000 20,000 से स्टार्ट करिए। उद्देश्य होना चाहिए कि हमको अभी मार्केट का अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, इमोशन सही करना है। इमोशन का मतलब क्या हुआ, इमोशन आते रहता है आदमी को। अगर आप नए होंगे नहीं समझ में आ रहा होगा, इमोशन आएगा भाई यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा, यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो बहुत
प्रॉफिट हो जाएगा, ये सब इमोशन आएगा। मेरा अभी 1000 का प्रॉफिट है, इसको 2000 प्रॉफिट कर लेते हैं, लालच आएगा। 500 का लॉस हो गया, नहीं इस 500 को रिकवर कर लेते हैं, ये सब इमोशन हुआ। और ये सब कोई नहीं सिखाता है, ये आपको खुद अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। तो इसमें समय लगता है, वो समय आदमी नहीं दे पाता है। और आप लोगों को बताया जाता है कि भाई आपको हम ट्रेडिंग सिखा देंगे। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, एक्सपीरियंस का गेम है। और एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता है। ये बहुत वीडियो में एग्जाम्पल देते हैं। चूँकि इस चैनल पे बहुत सारे नए आदमी जुड़े हैं, उनको प्रॉपर गाइड चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग में ही करियर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। तो छठा पॉइंट आप लोग याद रखिए, छोटे कैपिटल से शुरू करिए। विजन होना चाहिए कि अभी हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, ये लॉस ही होने वाला है, तो धीरे धीरे हमको लॉस करना है। ये प्रॉपर गाइडलाइंस हुआ। बहुत सारे आदमी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये हमको पता है। अभी तक जो भी व्यक्ति यहाँ तक देख रहे होंगे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब अपने अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब 7वां पॉइंट है कि जब आप ये 6 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारे चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, आपको एक्सपीरियंस आएगा। वो सब में 7वां पॉइंट ऐड करना है कि आपको लगातार पेशेंस को डेवलप करना है। पेशेंस का मतलब हुआ कि हमको किसी भी चीज़ को रुक के, वेट करके, सोच के, समझ के डिसीजन लेना है। यानी कि अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड मिलेगा तो पेशेंस के साथ हम बैठेंगे, जो भी हम सीखे हैं उसको बनने देंगे। ये नहीं कि भाई बन जाएगा, आशा नहीं कर लेना, होप नहीं लगा लेना। मतलब यहाँ पे आपको बहुत नए होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप समझिए कि हमको एक तरीक़ा से स्थिरता लाना है अपने आप में। तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, यानी कि तुरंत ट्रेड नहीं करना है, पेशेंस को डेवलप करना है। 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आदमी इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए इसीलिए तो 90% क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब पॉइंट शुरू में समझ में नहीं आता है, बाद में आएगा। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा भाई ये क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, अभी आप लोग को ऐसा ही लग रहा होगा। बहुत सारे आदमी अभी देख रहे होंगे लेकिन उतना भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये सब मेरे साथ होता था। तो 7वां पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। अब 8वां पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हमको इतने का लॉस लेना है, इतने का प्रॉफिट लेना है। ये एक पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का। एक और पॉइंट है, दिन में हमको 1 से 2 ट्रेड करना है। अब हम अपने दिमाग से पूछेंगे, किसी और से नहीं, अपने दिमाग से पूछेंगे कि तुम्हारा कितना लॉस हो जाएगा एक दिन में जिससे तुम खराब नहीं होगा। मतलब इसका हुआ, हर आदमी का अलग अलग कैपेसिटी होता है। किसी के लिए 100 रुपया बहुत मायने रखता होगा, किसी के लिए 1000 बहुत मायने रखता होगा, किसी के लिए 500, क्यों बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैपेसिटी होगा। बहुत सारे आदमी को अगर 500 का लॉस हो गया तो लगता होगा नहीं भाई इतना लॉस है, ठीक है ट्रेडिंग है, यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन उसको अगर 1000 का लॉस हो गया, दिमाग ख़राब हो जाता है, भाई 1000 का लॉस। तो अपने दिमाग से पूछिए कि कितना लॉस हो जाएगा एक दिन में, जिससे वो लगेगा कि भाई नॉर्मल है, ठीक है, इतना हम रिस्क ले सकते हैं। तो अब आपका जितना दिमाग अलाउ करेगा, बशर्ते 300 अलाउ करें, तो आपको एक दिन में 300 का ही लॉस करना चाहिए। यहाँ पे आता है कि आप 300 वाला लॉस, तो आपको ऐसे ट्रेड करना है जिसमें 300 का रिस्क हो। ऐसा अब आएगा कि भाई ऐसा ट्रेड हम कैसे खोजेंगे, तो जो आप सीखेंगे, अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, वो सबसे अगर सही दिशा से करेंगे, वो सबसे एक्सपीरियंस आएगा कि इसमें कितना लॉस हो सकता है, इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये सब करने का मतलब प्रैक्टिस हो रहा है, और प्रैक्टिस होने का मतलब वो एक्सपीरियंस आ रहा है। तो यहाँ से आपका पेशेंस और डेवलपर से तब जाके आप ये सब चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे। तो आप अपने दिमाग से पूछिए कि कितना मतलब लॉस आपका दिमाग बोल देगा, भाई तुम्हारे लिए 500 का लॉस ठीक है, एक दिन में अगर तुम 500 कर लिया ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, उससे ज़्यादा बढ़ना ही नहीं है। ये रिस्क मैनेजमेंट हुआ। और रिस्क मैनेजमेंट आप तभी फॉलो कर सकते हैं जब आपके अंदर में डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन भी बहुत मायने रखता है। एक पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग आपको मतलब जैसे अगर आप लोग जॉब आर करते होंगे तो जॉब आर कब छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए, जब आप लगातार 1-8 साल तक मतलब प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो रहा है 1 साल तक, तब आपको जॉब छोड़ना चाहिए। ये एक मतलब पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आदमी अगर मार्केट अच्छा चला उनको प्रॉफिट हो जाता है, अब वो क्या करते हैं कि ट्रेडिंग मतलब जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाते हैं। फिर मार्केट ख़राब आया, उनको फिर से ख़राब आया तो लॉस हो जाता है, फिर दिमाग ख़राब, फिर लोन ये सब उठा के बर्बाद होते हैं।
हमसे बहुत सारे आदमी बात करते हैं तो वहाँ पे ये सब केस ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अब 10वां पॉइंट है कि आपको एक मेंटोर बनाना पड़ेगा। अब इस फ्रॉड भरे दुनिया में आप मेंटोर किसको बनाएंगे, तो वैसे आदमी को बनाइए जिसके बात को आप समझते हैं, जो लगता है कि भाई ये जो है थोड़ा सच्चाई बता रहा है, चाहे इसको समझाने का तरीका थोड़ा हमको समझ में आता है। अगर उस पर लग रहा है कि भाई ये पैसा नहीं मांग रहा है और आपको लग रहा है कि भाई फ्री में सिखा रहा है, उसका नहीं कोई कोर्स है या फिर नहीं कुछ भी नहीं है, उसका आप समझ पा रहे हैं, उसके समझाने का तरीका अच्छा है, वैसे आदमी को आप मेंटोर बनाइए। उनके बताए गए रास्ते पे आप चलिए। याद वही रखना है कि ट्रेडिंग अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस आएगा तभी आप सीख सकते हैं, लेकिन कोई तरीका सिखाने वाला कोई होना चाहिए। तो उसके लिए आप एज ए मेंटोर आप किसी एक को सेलेक्ट करिए और उसी को फॉलो करिए। हर एक आदमी को तब फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स हम भी हो सकते हैं, बहुत सारे आदमी हो सकता है, तो उनके ही बताए गए रास्ते से आपको चलना है। दूसरा फिर किसी को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अनुभव आएगा। धीरे धीरे आप मार्केट में जो कुछ आप सीखना चाहते हो वो धीरे धीरे आप सीखेंगे, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा। समय के साथ आप सीखेंगे भाई कौन सा बढ़िया तरीका है, वो क्या तरीका है, ये क्या फंडा आप समझ गए कि भाई ट्रेडिंग का ये फंडा है, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे जो बोनस टिप्स का हम बात किए, वो बोनस टिप्स ये है कि आप जितना कुछ सीखे हैं, जितना ये पॉइंट हम आपको बताए हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आदमी का माइंडसेट, साइकोलॉजी, आपका इमोशन, ये सब पे कंट्रोल होगा तभी आप सफल हो सकते हैं ट्रेडिंग में, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि हम भी जब शुरू में थे तो हमको लगता था कि भाई उसका कोर्स ले लेते हैं, इसका कोर्स ले लेते हैं, उसका टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, ये सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम ऐसा भटकते चले गए, सब पे लॉस, मतलब ट्रेड करते चले गए, सब पे लॉस होते चला गया, ओवरऑल बहुत सारा लॉस होने लगा। तो हम भटकते भटकते ये सब कुछ सीखे हैं। फिर हमको समझ में आया कि भाई जिस दिन हम 1 से 2 ट्रेड करते हैं मेरा प्रॉफिट रहता है, लेकिन उस प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में फिर हम ट्रेड करते तो वो लॉस बदल जाता है। जिस दिन हमारा 2 बार स्टॉप लॉस चल जाता है और 1000 का लॉस हो जाता है, उस 1000 को रिकवर करने के चक्कर में जितना दिन हम ट्रेड किए हैं मेरा लॉस हो जाता है। और अगर हम 1000 के लॉस में आज बंद कर देते तो आज अभी जो शाम को 10,000 का लॉस दिखा रहा है वो अभी नहीं दिखाता। अब इतना कुछ करने में आप एक चीज़ और नोट बनाते जाइए, हमने ट्रेड क्यों लिया है, किस कारण से ट्रेड लिया है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, किस कारण से लॉस हुआ है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हम ओवर ट्रेड किए हैं तो क्यों किए हैं, क्या हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में कितना दिन ट्रेड किए हैं, अपने लॉस को कम करने के चक्कर में कितना दिन ट्रेड किए, वो ट्रेडिंग जर्नल जो बोलता है वो बनाइए, ट्रेडिंग का नोट बनाते जाइए। शुरू में लगेगा कि भाई इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इमोशन के कारण मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे इमोशन पे कंट्रोल होते जाएगा, तो उसको नोट बनाते रहिए। ये बोनस पॉइंट है, आपको ट्रेडिंग कोई नहीं सिखा सकता, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जितना कुछ आप सीखेंगे, अभी तो आप नया है, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना आप सीखे हैं वो सब को सीख के डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है। जैसे हमने बोला स्विंग ट्रेडिंग करिए, किसी स्टॉक को खरीद लिया, उसको 10 दिन 15 दिन इधर उधर किए तो कम लॉस होगा, प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो लॉस भी कम होगा। तो हम सीखेंगे, मार्केट में मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा, पैसा अगर 10,000 भी लगा है किसी स्टॉक में, मार्केट को ऑब्जर्वेशन करेंगे, मार्केट से जुड़े रहेंगे, हर एक न्यूज़ पे नज़र रहेगा, हर एक मूवमेंट पे नज़र रहेगा, लाइव मार्केट को समझेंगे, एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। यही सब तो प्रैक्टिस है। जितना कुछ हम सीखे हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब आपको हम कितना अभी आपको कितना भी बताए समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब ये सब एक एक पॉइंट को आप अनुभव करेंगे, उसके डीपली अंदर जाके अनुभव करेंगे। जब 6-7 महीना एकदम पागल के तरह चार्ट को समझना शुरू करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप इतना चीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में सबसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट चीज़ है ही नहीं। ट्रेडिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल में आपको टाइम देना पड़ता है। जैसा एक वीडियो में हम आपको बताए हैं कि ट्रेडिंग को आपको एक स्किल की तरह लेना है, सरकारी नौकरी की तरह लेना है, इसको तैयारी करना पड़ेगा, 2-4 साल टाइम देना पड़ता है। तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। यहाँ पे कुछ पैसा लॉस भी होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि इमोशन आ आएगा। वो सब चीज़ को आप समझेंगे, समझ बूझ के इस समय टाइम लगेगा।
आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है। ये मेरा 5 साल का अनुभव है, क्योंकि हम बहुत सारे आदमी पे भरोसा किए, बहुत सारे जगह पे लॉस भी हुआ। ये सब पे आप नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बाकी ये सब चीज़ों में अगर आपको कुछ तकलीफ़ है, कुछ कन्फ्यूजन है, एक ईमेल आईडी आपको शो कर देंगे। इस ईमेल आईडी पे हाय हेलो लिखिए, हम नंबर सेंड कर देंगे, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।